हेलो गाइज, वेलकम बैक टू D1R एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे थे टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस ईयर में जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आधार पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देख रहे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नहीं, 21। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जोवियल मीन्स। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो जोवियल का सिनोनिम है। तो मैं बता दूं, जोवियल का मतलब होता है, जोवियल को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक तो इसको हम कह सकते हैं उल्लासपूर्ण, उल्लासपूर्ण, हंसमुख कह सकते हैं या मिलनसार कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके ऑप्शंस की, तो जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट का मतलब तो जानते हैं, जोड़ होता है ना। ये मतलब किसी चीज़ में ज्वाइंट डालना, उसको जोड़ देना। जोकिंग का मतलब क्या होता है, मजाक करना होता है। और जो बचा आपका जीनियल, तो जीनियल का मतलब यही होता है उल्लासपूर्ण, खुश, प्रसन्न या मिलनसार। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जीनियल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में पूछा गया है इम्पॉर्च्यून मीन्स। इम्पॉर्च्यून का मतलब बताना है आपको। तो इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है, इसकी मीनिंग होती है आग्रह करना, आग्रह करना या किसी चीज पर जोर देकर कहना, मतलब इंसिस्ट करना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होने वाला है वो क्या होगा, देखो। जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या, सोलिसिट। ठीक है, तो सोलिसिट ही इसका सिनोनिम है। इसका सोलिसिट का मतलब होता है आग्रह करना। और जो बी वाला ऑप्शन है सोलिसिटेंट, ठीक है, ये हो जाएगा प्रार्थी, मतलब आग्रह करने वाला। ठीक है, प्रार्थी। ये सोलिसिट का नाउन है। ठीक, सोलिसिट वर्ब है और ये सोलिसिट का नाउन है, सोलिसिटेंट, यानी कि प्रार्थी कह सकते हो। और सी ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक, यानी कि अवसरवादी इसको कहोगे, अवसरवादी। तो अपना जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। ये जो वर्ड यूज हुआ है बायोग्राफी, तो बायोग्राफी का मीनिंग बताना है आपको। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिट ऑप्शन बैठेगा बायोग्राफी के लिए। तो बायोग्राफी तो आसान शब्द है, सुना होगा आप सभी लोगों ने, पढ़ा भी होगा इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन इल्स। समवन इल्स यानी किसी व्यक्ति के जीवन की गाथा जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, उसके मतलब अपनी जीवन गाथा कोई व्यक्ति जो है अपने आप ना लिखे बल्कि कोई दूसरा लिखे, तो उसी को क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बी वाला पढ़ लेते हैं। बी में क्या लिखा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी व्यक्ति की जीवन गाथा उसी के द्वारा लिखी जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे बायोग्राफी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और सी वाला क्या लिखा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स। ठीक है, और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय समवन एल्स, ये दोनों नहीं होंगे। राइटिंग वाला और पेंटिंग वाला दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए। ओके, 24 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इलिजेंट। तो सिनोनिम ऑफ इलिजेंट बताना है आपको। इलिजेंट का मतलब क्या होता है, हम बता दें। इलिजेंट का मतलब होता है सभ्य कह सकते हैं आप, सुरुचिपूर्ण कह सकते हैं, सुरुचिपूर्ण, यानी मनपसंद कहा जा सकता है इसको। और जेंटल, जेंटल का मतलब क्या होता है, सभ्य होता है। ठीक, फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। फेमस माने क्या होता है, प्रसिद्ध। तो ऑप्शन कौन सा बचा फिर, सी वाला, सी ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है, हम कह सकते हैं इसको सुंदर, ब्यूटीफुल या सुरुचिपूर्ण।
सुरुचिपूर्ण। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर जो है ना वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरस? आपको बताना है टिमोरस का सिनोनिम क्या होगा इसमें से। अप टू डेट, ब्राइट, टिमिड या नन ऑफ द एबो। तो टिमोरस का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को क्या कहोगे? कमजोरी ही तो कहोगे, कमजोर, यानी जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो तो वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो कमजोर का सिनोनिम इसमें कौन सा दिख रहा है? साफ साफ देखो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टिमिड। अप टू डेट का मतलब क्या होता है? मतलब हर प्रकार की जानकारी रखना, समय के साथ चलना, अप टू डेट रहना। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके। 26 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल का जो सिनोनिम है इनमें से वो आपको बताना है कौन सा होगा। तो इनविंसिबल का मतलब होता है, इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजेय। अपराजेय, अपराजेय किसे कहते हैं? जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, जिस पर विजय ना पाई जा सके। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो जो डिफीटेड है, डिफीटेड का मतलब ही तो होता है हारा हुआ यानी पराजित। स्पोकन का मतलब बोला गया। लर्नेड का मतलब क्या होता है? ज्ञानी। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो क्या लिखा है? अनकॉन्क्यूरेबल। अनकॉन्क्यूरेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके या जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे हराया ना जा सके। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? ऑन द अलर्ट जो है इसका सिनोनिम बताना है आपको। तो ऑन द अलर्ट का मतलब ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब होता है हमेशा तैयार रहना, रेडी टू एक्ट, यानी कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहना, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन क्या लिखा है? डिपेंड ऑन पुलिस, पुलिस पर डिपेंड रहना। तो ये तो होगा नहीं। सी वाला क्या है? डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड रहना यानी दूसरों पे आश्रित रहना। तो ये भी नहीं होगा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? ए वाला, ठीक है। ये डी नहीं है, ए है, ऑप्शन नंबर ए, रेडी टू एक्ट। ओके, बात करते हैं 27 की। सॉरी कितना है? 28। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ एपेथेटिक? एपेथेटिक का सिनोनिम बताना है आपको। तो एपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन। इसको अगर जो हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे, ठीक है, उदासीन। और जो दूसरा है इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखा है? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है प्रतिकूल, या इसको कह सकते हैं अगेंस्ट, यानी विरोध, विरोधी कह सकते हैं इसको। ये हो जाएगा विरोधी। कैलस का मतलब क्या होता है? कठोर। कैलस का मतलब होता है कठोर या अनफीलिंग, जिसमें कोई फीलिंग ना हो, यानी यही मीनिंग हो जाएगा किसका? उदासीन का, ठीक है। और ओमनियस का मतलब होता है अशुभ सूचक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी नहीं होगा, कौन सा होगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेलस। इसमें जो एक वर्ड आया है जेलस, जेलस का सिनोनिम बताना है आपको। तो देखो जेलस जो होते हैं, ये वाला जेलस जो है इसका मतलब क्या होता है? बताओ फटाफट। इसका मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है। इस वाले जेलस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। एक और जेलस होता है, ठीक है, एक जेलस और होता है। कौन सा जेलस होता है? उसमें जेड, जे के स्थान पर क्या बना होता है? जेड, जी, सॉरी, जेड ई ए एल ओ यू एस। केवल जेड और जे का डिफरेंस है। और जबकि इस वाले जेलस का मतलब हो जाता है उत्साही, ठीक है। ये दोनों से वो हैं होमोफोन्स, ठीक है, मतलब होमोफोन्स है। इनका प्रोनाउन, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सेम होता है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। अब बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो लिखा है, क्या लिखा है? इंथुजियास्टिक। और इंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है?
इंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, और इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या। इनवियस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। प्राउड का मतलब गर्व, और पॉपुलर का मतलब तो समझते हो, पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध। तो हमसे क्या पूछा गया था? जेलस का सिनोनिम। जेलस क्या है? ईर्ष्या है, तो इसका सिनोनिम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 29 की। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लेसन? लेसन का करेक्ट मीनिंग बताना है, तो लेसन का मतलब होता है मेल जोल। इसे हिंदी में कह सकते हैं हम मेल जोल। ये टीजीटी 2001 में पूछा गया था, मेल जोल। तो अब इसका बताना है आपको। ऑप्शन क्या होगा? हेटर्ड का मतलब तो घृणा होता है, लव प्यार हो गया, रफ रफ तो समझते हो गया, और फिर क्या है? इंटीमेसी। तो इंटीमेसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटीमेसी का मतलब होता है मेल जोल रखना, आपस में मिलनसार होना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिजेंट? इंडिजेंट का मतलब बताना है, तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर। ठीक है। रिच अमीर हो गया, ब्रेव बहादुर हो गया, इंटेलेक्चुअल ज्ञानी हो गया, बुद्धि बौद्धिक हो गया ना, और पुअर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 31 32 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट? अब यहाँ पे आपको बताना है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, इसको हिंदी में कह सकते हो प्रासंगिक, यानी किसी विशेष लेसन का, पाठ का, या किसी विशेष बात का जो प्रसंग होता है, ठीक है, उसके हिसाब से इसका अर्थ है प्रासंगिक। ये एडजेक्टिव है। और इसके ऑप्शन की अगर जो बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्या लिखा हुआ है? नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड का मतलब क्या हो सकता है? मतलब संकीर्ण सोच वाला, तुच्छ सोच वाला। और रिलेवेंस, रिलेवेंस का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट? रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिक, यानी यही इसका सिनोनिम है। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, और अपसाइड डाउन का मतलब होता है, एक तो कह सकते हो इसको कंफ्यूज। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना, या मतलब अप साइड डाउन के हिसाब से औंधा होना। ठीक है, औंधा लेटना, या औंधा हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा? अपना बी। ओके, नेक्स्ट है 33। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट? तो आपको बताना है इमिनेंट। देखो, इमिनेंट कई होते हैं। एक ये वाला जो इमिनेंट है, IMMINENT। इमिनेंट का मतलब होता है सन्निकट, यानी बहुत पास, बहुत नज़दीक कह सकते हो, पास कह सकते हो। अब इसके जो सिनोनिम है, वो ऑप्शंस जो है वो कौन से हैं? एक फेमस है, एक क्राफ्टी है, नियर एट द हैंड। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो फेमस प्रसिद्ध हो गया, और क्राफ्टी, क्राफ्टी क्या होता है? धूर्त कह सकते हो क्राफ्टी को। धूर्त यानी कि चालाक कह सकते हो। क्या कहा जा सकता है? धूर्त या चालाक। नियर एट हैंड यानी बहुत नज़दीक होना। ये वाला जो है ना, ये फ्रेज है नियर एट हैंड, बहुत नज़दीक होना। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है 34, ये 33 लिख गया है शायद। पिक आउट द मोस्ट एम्प्लॉइंग मीनिंग ऑफ इनजेन्यूटी। इनजेन्यूटी का मीनिंग बताना है, तो इनजेन्यूटी का मतलब होता है प्रतिभाशीलता। प्रतिभाशीलता ये नाउन है, प्रतिभाशीलता। ठीक है, तो प्रतिभाशीलता की दूसरी मीनिंग जो इस ऑप्शंस में है वो कौन सी है? फटाफट बताओ। देखो, स्किलनेस साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना। स्किलनेस यानी जो गुणों से परिपूर्ण हो, स्किलनेस प्रतिभाशीलता, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सेंटिमेंटल नहीं होगा, और ना ही सर्टेनली होगा, और ना ही बुलनेस होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी स्किलफुलनेस इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है? अल्मा मैटर। अल्मा मैटर इज ए प्लेस वेयर वन। अल्मा मैटर एक स्थान है जहाँ पर कोई व्यक्ति क्या करता है? स्टडीड यानी अध्ययन करता है, मैरिड शादी करता है, डाइड मर जाता है, या बॉर्न जन्म लेता है। तो अल्मा मैटर उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, यानी स्टडीड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है? पिक अप द सिनोनिम ऑफ इनेट।
इन्नेट का मतलब क्या होता है? इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात, जन्मजात यानी जन्म से। ठीक, तो अनफीलिंग कहाँ होगा? अनफीलिंग, अनफीलिंग का मतलब जिसमें कोई फीलिंग ना हो। अर्ली वार्षिक हो गया, क्लेवर, चतुर हो गया, चालाक हो गया। इनबॉर्न इसका जो ऑप्शन है डी वाला वो सही होगा, यानी जन्मजात। इनबॉर्न का मतलब होता है जन्मजात या जन्म से कह सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। लिखा है फाइंड आउट द फॉलोइंग, फाइंड आउट द फॉलोइंग द सिनोनिम ऑफ बोनाफाइड। बोनाफाइड का सिनोनिम बताना है। बोनाफाइड का मतलब होता है परफेक्ट कह सकते हो, असली कह सकते हो, जेन्यून कह सकते हो। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एंड जो ऑनरेबल है, ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानीय। ठीक है, वेल वेल मेड का मतलब अच्छे तरीके से बनाया गया। और रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है बेनिफिशियल यानी कि लाभकारी। इसकी जो हिंदी होती है वो क्या होती है? लाभकारी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट बात करें 38 की। तो 38 में क्या पूछा गया है? द जेलर इज ए प्रिजन इंचार्ज ऑफ। जो जेलर होता है ये गावोलर नहीं है, जेलर पढ़ा जाएगा। ओल्ड इंग्लिश में जेलर को इसी प्रकार से लिखा जाता था। जेलर के चार्ज में क्या होता है? हॉस्पिटल होता है, प्रिजन होता है, स्कूल होता है या फुटबॉल फील्ड होती है? तो ऑफिशियली क्या होता है? प्रिजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट द वर्ड दैट क्लोजली रिसेंबल्स डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट क्या होता है ये बताना है आपको। तो डिसएग्रीमेंट कहते हैं असहमति को। किसको कहते हैं? असहमति यानी भिन्नता। ठीक है, तो अब जो इसमें फर्स्ट वाला देखो डिसेंट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपयुक्त। उपयुक्त, ये चारों होमोफोन्स हैं, ढंग से याद कर लेना इनको। नेक्स्ट वाला है डिसेंट, इसका मतलब होता है असहमति। असहमति या भिन्नता कह सकते हो। ठीक है, डिफरेंस कह सकते हो। डिसेंट है ये होता है, वो पढ़े हो ना मैथ में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये वही है। डिसेंट का मतलब हो गया उतार। ठीक है, या अवरोह कह सकते हो, अवरोही क्रम, याद आया? अवरोह। और ये इसका डिसेंड है, मतलब डिसेंट, डिसेंट ये हो गई इसकी क्रिया। डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ओके, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्टिंग्यूश्ड क्लोजली रिसेंबल्स। ये जो वर्ड आया है डिस्टिंग्यूश्ड, इसका जो सिनेनिम इसमें से बनेगा वो बताना है आपको। तो इसमें भी 3 होमोफोन्स लिखे हैं आपके सामने, बढ़िया से इंपॉर्टेंट हैं, फटाफट बताओ इनको। फर्स्ट वाला जो लिखा है इमिनेंट, पहले इसकी मीनिंग देख लें। डिस्टिंग्यूश्ड की मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध कह सकते हो। जो महत्वपूर्ण होगा वही प्रसिद्ध होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इमिनेंट, दूसरा वाला इमिनेंट और तीसरा वाला इमानेंट। तो अभी ये वाला ऑप्शन हम लोग देखे थे ना, बी वाला इमिनेंट आया था कहीं पे, तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था सन्निकट। ठीक है, यानी बहुत पास, बहुत पास। और ये जो फर्स्ट वाला इमिनेंट है इसका मतलब होता है प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण। ठीक है, और जो सी वाला इमानेंट है, इमानेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कह सकते हो। सर्वव्यापी के लिए दूसरा शब्द आता है ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा परफेक्ट वो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।